नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर जी, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने, और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं कुमकुमधर जी और रूपाली जी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर के बारे में बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप प्लीज इसे नोट कर लें, 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केसेस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों के रेस्क्यू कराने से लेकर सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूं तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक ला रहे हैं अनुभव लखनऊ। लखनऊ या यूं कहें अवध, इसकी असल पहचान है हमारी धरोहर, कला, साहित्य और संस्कृति से सराबोर। और इसी अवधि संस्कृति का एक बड़ा और अभिन्न नाम आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है। एक नाम जिन्होंने हमारे लोकगीत को अपनी आवाज से न केवल नवाजा है, पर यूं कहें कि इस विधा में जान फूंक के उसे बढ़ावा देने का काम किया है। प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी को अपने इस अद्भुत योगदान के लिए बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कुमकुम जी से, जिन्होंने बात की प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी से उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में। आइए सुनते हैं। नमस्कार अपने सुनने वालों को। आज हम एक बहुत ही बड़ी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी। वैसे तो जितने भी लखनऊ के लोग हैं या और भी हमारे प्रदेश में, देश में लोग हैं, वो कमला दीदी को उनके एक उत्कृष्ट गायिका होने के कारण उनको जानते हैं। कमला जी शास्त्रीय संगीत की प्रोफेसर रही हैं और उन्होंने लोक संगीत विधा में भी बहुत काम किया है। इस कार्य के लिए उन्हें कई बार पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2001 में, मध्य प्रदेश सरकार का अहिल्या पुरस्कार 2014 में और उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती 2015 में। कमला दीदी न केवल एक शास्त्रीय गायिका, एक शिक्षिका, एक संगीत शास्त्र की जानने वाली गुणी और उसके अलावा एक बहुत अच्छी कवित्री हैं। साहित्य और संगीत दोनों के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। तो हम स्वागत करते हैं कमला दीदी आपका। नमस्कार। नमस्कार। और आज जो हम जानना चाहते हैं मूल रूप से वो ये है कि आपके इतनी लंबी कला यात्रा रही है, उसमें आपने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए होंगे, उनके बारे में संक्षेप में हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं 7 साल की थी कुमकुम, तो उस समय मेरे एक बड़ी बहन को शिक्षक सिखाने आते थे, तो वो सिखाते थे, मैं घूमती रहती थी, तो उनको सुन सुन के मैं सीख जाती थी। और एक दिन मैं कुछ गा रही थी, एक बड़ी सी तान जौनपुरी की लगा गई, तो शिक्षक ने मेरे पिताजी से कहा, बड़ी बहन को तो मैं, बड़ी बेटी को तो सिखाता हूँ, लेकिन आपकी छोटी बेटी को मैंने सुना, वो सुन सुन के ही इतनी टैलेंटेड है कि पूरी तान और गाना सब गा गई। तब उस दिन से मेरे पिताजी ने कहा, कमला अब तुम भी बैठोगी सीख। उसके बाद जो शुरू हुई तो हाई स्कूल में लिया, इंटरमीडिएट में लिया, बीए में लिया, संगीत निपुण किया, मतलब संगीत ही किया जी। लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन में भी रही। 1954 से मैंने ज्योग्राफी में एमए किया, एमए के बाद एलटी भी किया मैंने, तो एमए एलटी भी हो, और ज्योग्राफी यानी मैं लेक्चरर रही शादी के पहले मिर्ज़ापुर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन शादी के बाद जब मैं 1962 में लखनऊ आ गई मिर्ज़ापुर से, तो उसके बाद जो मेरी संगीत की यात्रा शुरू हुई, भातखंडे में सीखना और सिखाना, वो मेरी
पूरी संगीत की यात्रा चलती रही। तो दीदी, आपने शास्त्रीय संगीत सिखाया है भातखंडे विश्वविद्यालय में, लेकिन आपने जो काम किया है वो लोक संगीत के क्षेत्र, और आप उसकी परफॉर्मर भी रही हैं, और आपने तमाम तरह की वर्कशॉप्स ली हैं, तमाम तरह के संस्कार गीत वगैरह आपने बहुत सारे महिलाओं के समूहों को सिखाए हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये दोनों के बीच में मतलब कैसे ये सहयोगी रहे, आपने कैसा संतुलन बना के रखा? अवधी बोली मुझे विरासत में मिली। मेरी माँ अवधी बोलती थी, तो मैं उनसे अवधी में ही बोलती थी। मैं ऐसे नहीं बोलती थी जैसे आपसे बोले हो। जी। अम्मा खाना खाने चलिए कि नहीं, अम्मा बड़ी भूख लगी, चलो खाना खाए, अम्मा तुम बाजार दियो, अम्मा हम जेबे। इस तरह से मेरी बोली हाँ, थी जी। अब मतलब मातृभाषा एक तरह से मेरी अवधी। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ हर फंक्शन में अगौनहरी आती थी, ढोलक और मजीरा तांगे चली आ रही घर में हर त्योहार पे, तो उसमें उगाती थी। तो एक दिन हम टेंट ऐसे करने लगे, गा रहे हैं डरिया ले, तो माँ ने मुझे बहुत डांटा कि तुम इनको सुन के क्या कर रही हो, इनको जाके बैठो और गुनो और सीखो। उस दिन से मैंने सीखना शुरू किया जी, और लोक संगीत की तरफ मैंने ध्यान दिया। हाँ। और लोक संगीत, चूँकि एक बात यहाँ बता दी तो इसलिए कि शास्त्रीय संगीत की तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ। जिंदगी भर शास्त्रीय संगीत सिखाया, रेडियो से गाया, रेडियो से मैंने शास्त्रीय, सुगम और लोक संगीत तीनों 1952 से इलाहाबाद से शुरू किया, और आज भी गा रही हूँ। दूरदर्शन में अभी भी प्रोग्राम होता है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अनेक राग जो हैं, राग तो पहले नहीं थे, पहले तो ये लोक धुनों ही थी सब, उन्हीं धुनों से तमाम राग भी बने हैं। बहुत विद्वानों ने इन लोक धुनों से राग बनाए हैं। तो लोक संगीत तो हमारी शास्त्रीय संगीत की जननी है, तो मैं लोक संगीत की पूजा भी करती हूँ और शास्त्रीय संगीत का आदर करती हूँ, दोनों बहुत ही अच्छी बात बहुत है। इस तरह से मेरा सामंजस्य हुआ। जब आपने सीखा और आपने सिखाया, तो सामाजिक रूप से उस वक्त के जो आपका कोई उसमें विरोध हुआ, सहयोग हुआ, क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ? क्योंकि हुआ जी, सहयोग विरोध सब कुछ हुआ। मायके में मुझे इतनी छूट मिली, मेरे पिताजी और ये और सबने हर चीज़ में, खेल में मैं स्पोर्ट्स में चैम्पियन थी, ये सब तो सबके मुझे छूट मिलती थी। बीए पढ़ती थी तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बैडमिंटन की चैम्पियन थी। तो मुझे छूट हमारे माता पिता ने दी, और सब जगह गाना तो मेरा था ही। तब से ही बीए में भी म्यूज़िक लिया था, फर्स्ट बैच था मेरा। विरोध हुआ आके मेरे ससुराल में, लेकिन ससुराल में जब आई तो वहाँ संगीत को तो पसंद करते थे, लेकिन हमारे ससुर वगैरह, हम राजा खानदान के संडीला के राजा थे, उनकी खानदान से हम थे। तो वो हमारे ससुर ने कहा हमारे यहाँ लड़कियाँ नौकरी नहीं करती हैं बहुएं, और गाना हो तो ढोलकिया बजा के घर ही गा लो। और तो फिर मैंने अपने पतिदेव से कहा कि ये तो बड़ा मेरे रेडियो का प्रोग्राम आएगा तो क्या होगा। तो कहनी आप घबराइए ना। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सहयोग दिया। ससुर ने तो मना कर दिया, रेडियो स्टेशन नहीं जाना, क्योंकि मेरी सास साथ में चली गई थी। तो उन्होंने देखा पान खाए हुए लोग बैठे, और उन्होंने आके कहा बहू रानी हाथ चलाए चलाए गाए नहीं गाए, और तमाम सब बैठे। हस्बैंड समझते थे भाई आर्टिस्ट तो ऐसे होता ही है, सब मॉडर्न्स थे, कुछ लोग ऐसे। लेकिन मेरे उनके सहयोग से फिर मैं निकलती गई। बाद में मेरे ससुर ने भी बहुत दिन बाद, जज थे और आए, तो एक दिन उन्होंने कहा कि मेरी बहू तो फुल्का भी बहुत अच्छा बनाती, रोटी का फुल्का खिला रहे थे, और उसका म्यूज़िक जो है बड़ा ऊंचा है, म्यूज़िक कॉलेज ही है, क्योंकि मैं तब तक म्यूज़िक कॉलेज ही हो गई थी। उसके बाद से जब मुझे ससुर का जो इतना बड़ा वो मिल गया, तब से मैं तो मेरे पंख उड़ने लगे। उनकी वजह से डरती थी। जी। हाँ, तो सहयोग योग सब हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध फिर अपने आप ही सहयोग में बदल गया। अब मैं आपसे विशिष्ट रूप से ये पूछना चाहूँगी कि वो कौन सी महिलाएं थीं या कौन से पुरुष थे जो आपके आसपास थे, जिन्होंने आपको ख़ास रूप से सहयोग किया? देखिए, मेरे मायके में तो सब थे, मेरे भाई बहन जितने सब सहयोगी थे। अच्छा। लेकिन मेरे ससुराल में आके मेरे पति और मैं अपने एक देवर की
अच्छा। आज भी हैं वो, हाँ, बहुत हाँ। बड़े डॉक्टर हैं। हाँ। बहुत प्रशंसा करूंगी हम्म। कि भातखंडे में जब मुझे सर्विस दिलवाई है जी। तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी इतनी पढ़ी लिखी टैलेंटेड हैं, ये चाहती हैं तो क्यों ना हो। तो उन्होंने अपने पिताजी को विरोध करके मेरी सर्विस दिलवाई और पति का तो सहयोग मिला। हाँ। और महिलाओं की जहाँ तक आप बात करेंगी, जी। पढ़ाती थी इंटरमीडिएट को मिर्ज़ापुर में, जी। तो वहाँ बधावन एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। बाद में मेरी मित्र सी हो गई थी, कितनी जगह उनके साथ गए जहाँ वो जाती थी प्रिंसिपल होके। प्रिंसिपल मीटिंग में तो मुझे भी ले जाती थी। और दीदी, क्या ऐसे कोई समूह भी हैं महिलाओं के जो कि जिन्होंने विशेष रूप से आपके साथ मिलके काम जी, किया हो? भातखंडे संगीत विद्यालय महाविद्यालय के समूह में जितनी मेरी सहयोगी थी, जी। पूर्णिमा पांडे जी, कुमकुम धर जी, हाँ। और अपने साथ की जो गाने वाली थी, जी। सबकी, सबका, पुरुष वर्ग का भी। हाँ। मुझे बराबर किसी से विरोध नहीं वहाँ होता था, सब मुझे चाहते थे। और डॉक्टर अवस्थी जी। जी जो मेरा जो मुझसे बहुत प्रिंसिपल थे, प्रसन्न रहते हाँ, थे, हाँ। क्योंकि मैं अपना कार्य बहुत अच्छे जहाँ भेजते थे, हर जगह लड़कियों को लेके जाना। हाँ। पूरे इंडिया में मैं लेके गई हूँ हाँ, कार्यक्रम के लिए। मैं अभी भी बार बार देखती रहती हूँ कि आपने संस्कार गीतों की बहुत सारी कार्यशालाएं की हैं। अच्छा, जिसमें दुर्लभ गीत हैं, जिसमें दुर्लभ धुनें हैं, वो आपने कई महिलाओं के समूहों को सिखाया है, उसके बारे में कुछ जी, मैं बताती हूँ कि लखनऊ में जो लोक संगीत की अवधि की कार्यशाला शुरू हुई, वो कमला श्रीवास्तव जी, यानी मैंने शुरू करी, मुझे से शुरू हुई। किसी ने कहा तो हमने लेना शुरू किया। उसके बाद तो झड़ी लग गई, लेकिन मैं आज भी ले रही हूँ, इस वर्ष की आयु में भी। ये क्या बोलते हैं, ये ऑनलाइन में, और उसमें सारे विदेश से और तम जगह से लड़कियां जुड़ के, मेरे 100 से ऊपर जुड़ जाती हैं। और अच्छा, अभी 14 दिन पूर्व उसके समापन हुआ। तो इस तरह से एक शोध संस्थान है यहाँ, उसके द्वारा मैं इतनी कार्यशालाएं लेती हूँ। लोक संगीत में तो मेरे प्राण बसते, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी कला यात्रा, आपने बताया 1952 से तो पूरा ही शुरू हो गई है। अब ये है कि इतनी, और आज तक आप अनवरत उसी जोश के साथ, उसी निरंतरता के साथ आप काम कर रही हैं। दीदी, इसका रहस्य क्या है, ये बताइए। रहस्य इसका ये है कि मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। मैंने इतनी कष्ट या मतलब बहुत सी चीज़ें झेलनी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि एक स्त्री के पास सहन शक्ति होनी चाहिए जी, और उसको मैं सहती गई और खुश रहती हूँ। मेरा मुस्कुराने का है कि हंसते रहो, काम करते रहो। वो मेरे अंदर जो एक जज्बा है कुछ कर गुजरने का। अभी 90 साल की उम्र में मैंने 25 महान कवियों की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन और तमाम कहानियों देवियों की, अभी मैंने हिंदी संस्थान को उनके स्थापना दिवस पर अपने द्वारा मैंने लिख के दिया भी है, तो वो मैंने प्रेजेंट किया। तो ये मैं सोचती हूँ, इस पे कृपा किसकी है? माँ सरस्वती देवी। मेरी सरस्वती माँ जो है, ये मेरे साथ हमेशा रहती हैं, ये कराती हैं, ये जो कुछ मुझसे संगीत में कराती हैं मैं करती रहती। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा काम आपने किया। और मुझे मालूम है कि आपने उसके लिए खुद स्टूडियो बुक किया, खुद संगीतकर्ता बुक किए, उसमें समय लगाया, धन लगाया, बिल्कुल सबसे, और फिर और धन इसीलिए लगाया कि मैं कुछ तो कर जाऊं। अब बदलता हुआ परिवेश है, जैसे कि पहले हम लोग या तो कॉलेज में या मंच में ऐसे ही संगीत का काम होता था, लेकिन अब परिवेश बदल रहा है चारों तरफ। संगीत भी बदल रहा है, संगीत को पसंद करने वाले लोग भी बदल रहे हैं, उनकी पसंद भी बदल रही है। तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले तो अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। जी, शास्त्रीय संगीत एक ऐसा संगीत है, हमारे भारत की देन है। ऐसा संगीत कहीं नहीं है जो हमारे यहाँ का शास्त्रीय संगीत। जी, उसको जो शास्त्रीय संगीत नहीं जानता है जी, वो भी सुनता है, तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन लोक संगीत हमारी धरोहर है। जी, लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत उपजा है। तो लोक संगीत को बहुत अच्छी तरह से उसको प्रचार प्रसार, बहुत से लोग हैं, इतने लोग हैं जो कि कर रहे हैं, यहाँ तमाम प्रचार कर रहे हैं। लोक संगीत हमारी असली धरोहर है। जी, जब से बच्चा पैदा होता है तब से सरिया गाओ, ये गाओ और फिर सोहर गाओ, इसको ना गाओ तो क्या गाओ?
तो ये हमारी जो धरोहर है इसको बचाना है, इसलिए मैं लोक संगीत की सेवा करती रहूंगी। सब आता है, पाश्चात्य संगीत तो ये सब कुछ आता है, लेकिन हमारा संगीत जो भी है इतना उच्च कोटि का है कि वो सबको झेल लेता है। वो थोड़े दिन तो रहता है, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता, अपना ही रह जाता है। मैंने ये ठीक, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा, अपनी शिष्याओं को देखा, इतनी लगन से वो मेरे क्लास में सीखती हैं कि उनको लगता है कि अभी मेरी क्लास खत्म हुई, अभी से कह रही दीदी अब होली पे एक और कर दीजिए। हमने कहा देखो जिंदा रहेंगे तो जरूर करेंगे। आप 100 साल ये दीदी, वो तो बात। तो ये सारा परिवेश जो बदल रहा है उससे आपने किस प्रकार एडजस्ट किया है? उससे एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि जो कहते जैसे शास्त्रीय संगीत में सीना बसीना सीखना, बिना उसके तो शास्त्रीय संगीत आ नहीं सकता। मियां मल्हार का गंधार कोई बिना गुरु से सीखे लगा नहीं सकता। लेकिन जो सामने की बात होती है, हमने जो वर्षा ली तो सामने बैठते थे, सामने तो वो आदान प्रदान होता था। उन्होंने कहा अब इसमें कोई दिखती तो है ऑनलाइन में, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता जब तक की ओर। लेकिन उसको किया, उससे भी फायदा हुआ। हम कहेंगे इन तकनीक्स के आने से भी ऐसा नहीं है कि कुछ बिगड़ा है, कुछ फायदा भी हुआ है। परिवर्तन तो हमारे संसार की रीति हो जाने भी आगे आगे, और क्या परिवर्तन हो जाए हम लोग ना हो, लेकिन उसको निभाना पड़ता है। बहुत ही सार्थक आपसे बात हुई है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी अनुरोध है कि आप कुछ 2 पंक्ति हमें जैसे आप चाहें। रे गा मा पा रे ग रे सा नी रे गा मा पा मा धा नी धा पा सा नी धा पा मा ग रे गा मा पा रे ग रे सा मा शारदे शारदे देवी दयानी मोहे तार दे मा शारदे शारदे शरण तुम्हारी आई हूँ मैं, भक्ति भावना लाई हूँ मैं, करुणामयी कृपा कर दे। माँ शारदे सखी वे मुझसे कह कर जाती, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छा। जैसे गजलों में तो इसमें भाव होता है, भाव महत्वपूर्ण है। और लोक संगीत में तमाम गाते हैं। मैं अपनी एक रचना सुनाती हूँ, आप भी सुनाइए। खन कई कंगनवा झनन बोले झन, आई है पिया मोरे घिरी ऐसान, लाल लाल माथे पे चमके हो टिकुरी, अंगूरी मदम के नगी नजरी मुदरी, सोलहो सिंगार मोरे हो सोलहो सिंगार मोरे झूम उठे प्राण, आई है पिया मोरे घिरी ऐसा। क्या बात है, बहुत क्या। आप मेरी अपनी स्मृति में आप एक बहुत गुणी, एक बहुत उदार, एक बहुत स्नेह करने वाली, अब मेरी बड़ी बहन की तरह मेरी स्मृतियों में है। और मैंने पूरा जीवन आपने हम लोग को दिया ही है। कभी आपने हमको कुछ सिखाया है, कभी आपने हमको कविता लिख के दिए हैं, कभी आपने हमको हर तरह से सहयोग। और सबसे अच्छी बात है दीदी, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो अब तक इस आयु में इतनी सुंदर है कि जिसका जवाब नहीं है। तो आज की जो हमारी बातचीत थी बहुत ही रोचक और सार्थक थी। बहुत शुक्रिया दीदी, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते एक बार फिर से आपको अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो याद दिलाना चाहूँगी, 14567। ये नंबर एक बार फिर से रिपीट करती हूँ आपके लिए, इसको प्लीज़ कहीं पर नोट कर लें, 14567।
इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे के बीच किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। अगली बार फिर से आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।